हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 आपकी एनसीईआरटी की बुक का जो चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप अपने साथ एनसीईआरटी की बुक भी लेके बैठिए और अपने साथ में आप अपनी कॉपी भी लेके बैठिए। सबसे पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या है, सेक्सुअली और असेक्सुअली। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ह्यूमंस आर डैश, ये बताइए जल्दी से, ओवीपेरस, वीवीपेरस, ओवोवीवीपेरस। कैसे हैं ह्यूमंस? ह्यूमंस आर वीवीपेरस। फर्टिलाइजेशन इज डैश इन ह्यूमंस, एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है? येस, इट इज़ इंटरनल। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डैश, गैमेट्स कैसे होते हैं? ह्यूमन छोड़िए, ह्यूमन के अलावा और भी किसी का भी पूछा जाएगा तो गैमेट कैसे होते हैं? दे आर हैप्लॉइड। यस। एंड जाइगोट इज, जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। तो एक हैप्लॉइड इधर से आया, एक हैप्लॉइड इधर से आया, तो क्या बन गया? जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ovulation. This is called ovulation. Ovulation is induced by a hormone called, हमने देखा था उस साइकिल में एक हार्मोन होता है जो ऊपर जाता है। कब जाता है? मिडल ऑफ द साइकिल में जाता है, जब आपको ओव्यूलेशन होना होता है। मैंने आपको बताया भी था, आप वीडियो में जाके अगर याद नहीं है दोबारा देखिए। दैट हार्मोन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH. ओके, now next, the fusion of male and female gamete is called, this is called fertilization. Okay, and a general term is syngamy. but यहाँ पे आप इसको क्या लिखेंगे? इसका आंसर fertilization. fertilization takes place in, आप पुराना वीडियो जाके देखिए जो इससे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। जो फिम्ब्रियल एंड जो थे, ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से ओवरी से ओवम निकला, ये फिम्ब्रिये जो होते हैं ये उसको कैच कर लेते हैं, यहाँ जाता है। यहाँ भी, यहाँ पे एक थोड़ा सा आपका एम्पुलरी पोर्शन होता है, उस एम्पुलरी पोर्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एक तो ट्रांसपोर्ट, हम ओवम को पिकअप करते हैं, वन, एंड सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। विच पार्ट? एम्पुलरी पार्ट। दिस कैन कम एज एन MCQ, इसको आप लिख लीजिए, है ना। MCQ के रूप में ये आपके लिए आ सकता है। एम्पुलरी पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। Now next is zygote divides to form dash which is implanted in uterus. हमने देखा जाइगोट बना, जाइगोट में क्या होती है? क्लीवेज होती है, क्लीवेज डिवीजन। क्लीवेज डिवीजन क्या था कि जिसमें केवल आपका एक सेल्स बन रहे हैं, न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहा है, सेल्स बन रहे हैं, लेकिन साइज नहीं बढ़ रहा है। तो वो आपका पहले 4 सेल्ड, फिर 8 सेल्ड, 16 सेल्ड। 16 सेल्ड को क्या कहते हैं हम? मोर्यूला। एंड दिस मोर्यूला गेट्स इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? मोर्यूला और ब्लास्टोसिस्ट, यू कैन से। ये एक एक सेल जो बन रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे? ब्लास्टोमेयर्स। तो ब्लास्टोसिस्ट और मोर्यूला इज द आंसर। The structure which provide vascular connection between fetus and the uterus is called, this is called placenta. Placenta हमने देखा है, आपने आपके प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से बनता है और उसका क्या क्या फंक्शन है। तो इसके लिए आप वीडियो को दोबारा देखें अगर आप भूल गए, और उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके लिए आपको अपना NCERT में 3.1B जो डायग्राम है वो बनाइए, उसमें सब लेबलिंग दे रखी है। इसको मैंने थोड़ा एलैबोरेट किया था जब हमने वीडियो
पहले वाले में डिस्कशन में लिया था। क्या है, सबसे पहले टेस्टीज होती है, आप टेस्टीज बनाएंगे, टेस्टीज के पीछे की तरफ आपकी रीटी टेस्टीज होती हैं, फिर आपकी वास, फिर एपिडिडाइमिस और आपका सेमिनल जो यूरिथ्रा में जाके मिलता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड देन द आउटसाइड। ये आपका जो फिगर है उसमें आप देख के उसे प्रैक्टिस करिए और अपनी नोटबुक में उसे बनाइए। नाउ ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके लिए आपका जो 3.3b फिगर है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसका आंसर ये आएगा। ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। राइट 2 मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टीज एंड ओवरी। इन्होंने क्या पूछा है, 2 मेजर फंक्शंस। दोनों का एक मेजर फंक्शन तो हमें पता है कि इट मेक्स द गैमेट्स। टेस्टीज में मेल गैमेट्स बनते हैं, ओवरी में फीमेल गैमेट्स बनते हैं। और अनदर क्वेश्चन याद करिए कि जब आपका ये स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis हो रहा है तो उसके साथ में कुछ और भी बन रहे थे। येस ऑफ कोर्स, हार्मोन्स। द हार्मोन्स आर ऑल्सो रिलीज फ्रॉम टेस्टीज एंड ओवरी। चलिए इसका आंसर लिख लीजिए। द टेस्टीज आर हेटेरोक्राइन स्ट्रक्चर्स। दे हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन रीजन। एक्सोक्राइन रीजन इंक्लूड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, later produce spermatozoa or male gametes. Endocrine region has Leydig cells, interstitial cells of Leydig, which secrete male sex hormones, that is testosterone. Or functions of ovaries, they have both exocrine as well as endocrine function. This can also come as an MCQ in your exam. इनके दोनों के फंक्शन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों होते हैं। एक्सोक्राइन का पार्ट हो गया गैमेटोजेनेसिस का और एंडोक्राइन का हार्मोन सिंथेसिस का। So production of ovum and the endocrine role is secretion of female sex hormones. पहले एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, उसके बाद में जो आपका सिक्रेटरी फेज ऑफ साइकिल है, जो सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल है, उसमें कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 3.2 फिगर जो है आपका उसे देखिए, बनाइए। उसमें आपका जो कट सेक्शन है उसको आपको लर्न करना है, उसकी प्रैक्टिस करिए। देन व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें आपको अपना फिगर 3.5 भी बनाना है, साथ में आपको क्या बताना है, व्हाट इज द डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द टेस्टीज inside the seminiferous tubules. There are 2 types of cells in seminiferous tubules, Sertoli cells and primary spermatocytes और spermatogonium। तो इसके साथ में 3.5 आपका जो फिगर है, देखिए ये वाला जो फिगर है आपका, ये आपको साथ में इसके ड्रॉ करना है। फिगर 3.5 ऑन पेज नंबर 47। ठीक है, फिर आप एरो से ड्रॉ करते जाएंगे कि स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं हमने पढ़ा था, उनमें माइटोटिक डिवीजन से वो दे प्रोलिफरेट एंड देन आफ्टर प्रोलिफरेशन सम ऑफ देम दे एक्ट एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दे आर डिप्लॉयड, then the first meiotic division takes place to give rise to secondary spermatocytes and second meiotic division gives rise to spermatids. Then spermatids, they are converted to morphological changes occur in the spermatids to form spermatozoa and this process is called as spermiogenesis. तो ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है, और फिगर आप ये बना देंगे। नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हार्मोन कौन कौन से होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए? केवल टेस्टोस्टेरोन मत ध्यान रखिएगा, है ना। क्या है इसके लिए? एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन आ रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है और oogenesis भी यही कराता है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा MCQ क्वेश्चन है जिसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में FSH भी है और ऑप्शन में टेस्टोस्टेरोन भी है या
oogenesis का पूछा है, FSH है और ईस्ट्रोजन है, तो आप कंफ्यूज होकर ईस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन पर टिक लगा सकते हैं। बट याद रखिए, अगर क्वेश्चन आ रहा है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, उसके लिए आपका हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस अभी हमने पढ़ा, आफ्टर द meiotic division the primary spermatocytes they give rise to spermatids, and these spermatids they then change morphologically to the spermatozoa. This conversion of spermatids into the spermatozoa is called spermiogenesis। ठीक, ये आ गया एक आपका आंसर। दूसरा आपका स्पर्मिएशन, the spermatozoa that are formed, they get embedded onto the Sertoli cells, and from there when they get formed fully, they are ejected out from the seminiferous tubules into the collecting ducts. So this process is called spermiation। ठीक है, तो ये इनको आपको वन वर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरीके से आपका MCQ भी आ सकता है। तो इन तीन चीज़ों को, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है, स्पर्मेटो मतलब पूरा स्पर्म बन रहा है, और स्पर्मियोजेनेसिस में आ जाएगा कि जो स्पर्म जो है वो मैच्योर हो रहा है आपका। ठीक है, नाउ ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। आपकी किताब में 3.6 जो है उसको आप अच्छे से लर्न करिए। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, आपको कुछ कंसेप्ट याद रखना है। एक तो एक्रोसोमल कैप होती है, फिर हेड होता है, नेक हेड, और बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया एंड नीचे टेल। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये भी आपको एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। देखिए, सीमेन जो होता है, जो इजैकुलेट होता है, उसमें स्पर्म्स भी होते हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट भी होता है। तो उसमें जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा उन्होंने पूछा है जो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट है वो क्या है। तो वो कहाँ से आता है? एक तो आपके जो सेमिनल वेसिकल हैं और प्रोस्टेट से आता है। तो सब आंसर में लिखिए, मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा आर secretions of accessory sex glands and mucus, and third is spermatozoa। and किस में रिच होता है? it is rich in fructose, ascorbic acid, citrate and prostaglandin, calcium and certain enzymes। so most important part इसमें जो ये पूछा गया है फ्रक्टोज, ये याद रखिएगा। this fructose it comes from prostate and it provides the basis for nutrition to the sperms। तो ये आपको MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, ना कि ग्लूकोज, इनसाइड दिस seminal fluid। and which amino acid is present? ascorbic acid। so vitamin C is also present in the seminal plasma। so this can also come as an MCQ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप अगर याद रखेंगे तो यू कैन अचीव गुड मार्क्स। What are the major functions of male accessory ducts and glands? तो अभी हमने देखा कि सेमिनल प्लाज्मा का बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ से आ रहा है? एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड से आ रहा है। तो उसी को हम आंसर में लिखेंगे। मेजर फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स आर एड इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट। तो कोई मीडियम तो चाहिए ना, जो स्पर्म बने हैं वो जब डिपॉजिट होगा या बाहर निकलेगा फिर आगे जाएगा, तो उसके लिए मीडियम चाहिए, पहली बात। तो दूसरा बात, उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। तो इट एक्ट एड इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ठीक। सेकेंड इज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज ऑल्सो बीइंग टेकन प्लेस एट दीज सेंटर्स। एंड मेजर फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स secrete various secretions to form the part of seminal plasma. These secretions are rich in fructose, ascorbic acid, citrate, prostaglandin and some enzymes, and these secretions help in the nourishment of these spermatozoa.
नाउ व्हाट इज oogenesis, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। तो इसमें आपका एक तो आप फिगर 3.7 बनाएंगे, साथ में आपका क्या आ जाएगा कि जर्म सेल्स कहाँ से आते हैं, दे माइग्रेट फ्रॉम द यॉर्क सैक टू द प्रेजेंट लोकेशन वेयर ओवरी इज प्रेजेंट, है ना, एंड दे आर अरेस्टेड एंड द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। अरेस्ट हो जाते हैं यहाँ पे सारे के सारे जब बर्थ होती है, दे आर ऑल प्रेजेंट इन दिस स्टेट। उसके बाद क्या होगा, फिर जो आपका ये गैमेट मदर सेल है, इट विल बी आपका ये फॉलिकल हो गया, हम इसे फॉलिकल मानते हैं, ये गैमेट मदर सेल है, इट विल बी सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स। पहले एक लेयर होगी तो प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर ये और लेयर बढ़ जाती हैं तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी सेकेंडरी फॉलिकल। ये सब अभी इसी स्टेज में है, अंदर का जो सेल है आपका वो अभी इसी स्टेज में अरेस्टेड है। फिर क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, जिसमें कि एंट्रम भी बनता है और साथ में यहाँ पे फ्लूइड सिक्रीट होता है, फ्लूइड आ जाता है, इट इज़ कवर। इससे फिर ये अच्छे से डेवलप टर्शियरी फॉलिकल इज़ देन कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, एंड इट इज़, फिर उसके बाद में जब ये आपका फ्लूइड इतना बन जाएगा कि ये एक तरीके से बल्ज होके इसमें से ओव्यूलेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस पे आपका ये मियोटिक फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा डायग्राम बनाना है, ये स्टेप्स लिखने हैं, एंड फिर आप क्या बताएंगे कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, एक पोलर बॉडी बनेगा, है ना। आप वीडियो जो पुराने हैं उसमें आप जाके डिटेल देखिए, पोलर बॉडी बनेगी और एक ओवम बनेगा, ओवम नाउ इज हैप्लॉइड, ठीक, ओवम बन गया और एक पोलर बॉडी बन गई। एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट्स व्हेन इट कंप्लीट्स, याद करिए, यस, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फ्यूज होने के बाद वो आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस टू फॉर्म द मेन जो आपका ओवम होगा वो अंदर, एंड सेकेंड पोलर बॉडी, और सेकेंड पोलर बॉडी देन डीजेनरेट्स, ओके। नाउ ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू ओवरी, वही 3.7 वाला डायग्राम है, ये आपके तीनों आंसर्स में आएगा। और ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये भी आपका 3.7 वाला ही डायग्राम, इसमें आप प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल देन ग्राफियन फॉलिकल। नेम द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन है, कब बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, थोड़ा सा याद करो। जब आपका ओवम रिलीज हो गया तो जो आपका जो फॉलिकल था ग्राफियन फॉलिकल, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। उसका क्या फंक्शन होता है, इट सिक्रीट्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन विच प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन विच विल बी एक्सपेक्टेड 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो उसके लिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है, एंड व्हेन इम्प्लांटेशन डज नॉट टेक प्लेस, what happens, this corpus luteum degenerates, progesterone support is taken and menses they start. हाँ, तो it major function of the corpus luteum is secretion of the progesterone hormone. Now next, endometrium का क्या function है, endometrium is the inner layer of the uterus. It undergoes cyclic changes during different phases of the cycle in anticipation of implantation. There are cyclical changes that are going on in endometrium during each menstrual cycle. It prepares itself, the body prepares the endometrium कि वहाँ पे आपका zygote आके जो ब्लास्टोसिस्ट है मोरुला आके आपका अटैच हो जाए, लेकिन जब वो नहीं होता है, it is shed at the end of the cycle to give rise to the new cycle again. Now what is the function of acrosome? It is the, what is acrosome? आपका जो हेड है,
हमने देखा था स्पर्म के, आपने डायग्राम बनाया है, स्पर्म का जो हेड है इसमें तो न्यूक्लियस है, इसके ऊपर एक एक्रोसोम कैप है। तो इस एक्रोसोम कैप का क्या फंक्शन होता है? इट हैज़ गॉट द लाइसोसोमल एंजाइम्स, वेरियस एंजाइम्स विच हेल्प इन द डीजेनरेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा कहाँ था, याद आया आपको? वो ओवम की कवरिंग में था। तो उसको डिसॉल्व करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इट हेल्प्स टू पेनिट्रेट द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पर्म टेल? स्पर्म टेल का फंक्शन क्या है? जब वो मूव करती है तो उसके साथ में स्पर्म आगे आगे मूव करता है। जैसे आप फिश की टेल देखें, फिश की टेल इधर उधर होगी तो आगे स्विम करती है। तो द मूवमेंट ऑफ द टेल of the spermatozoa in a fluid medium helps in the forward movement of sperms. Now फिम्ब्रिये हमने देखा था, जो फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रिये हैं उनका क्या फंक्शन है? They are motile finger-like projections at the end of the fallopian tube and it helps in the collection of ovum when it is released from the ovary. एंड दे बियर व्हाट? सीलिया। सीलिया होते हैं छोटे छोटे उसके अंदर। सीलिया मतलब छोटे छोटे बाल जैसे, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो हर सेल के ऊपर होते हैं। तो वो एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब वो ऐसे सब मूव करते रहेंगे तो ये जो मूवमेंट है, करंट बनता है, वो इनवर्ड मूवमेंट का करंट बनता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं एंड जब ये मूवमेंट होती रहती है अंदर की तरफ तो एक करंट अंदर इसके जो ल्यूमेन में करंट बनता है। तो इधर भी है ये प्रेजेंट ऐसे ही, तो ये इधर की तरफ मूव करेंगे। जैसे आपका बोट करने में जो चप्पू का हेल्प होती है, इसी तरीके से ये इसको करंट बनता रहता है। तो आपका फ्लूइड एंड जो सिक्रीशंस हैं दे आर ऑल कमिंग दिस वे। तो इट हेल्प्स इन द ट्रैपिंग द ओवम रिलीज एंड देन ट्रांसपोर्ट towards the endometrial cavity. Now question number 16, identify true false statement and then correct each false statement to make it true. तो अगर आप false को पकड़ेंगे तभी आप उसको correct कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। Androgens are produced by Sertoli cells. बताइए एंड्रोजेंस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? सर्टोली सेल से नहीं होते। सर्टोली सेल्स कहाँ होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं। आपके एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स। जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ होते हैं ये सर्टोली सेल से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी। अभी हमने देखा इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दे मेक द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। तो वो ओवरी में कहाँ से आ गया है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट एंड करेक्ट इज लेडिक सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन्स। yes, this is now correct statement. oogenesis takes place in corpus luteum. No, दिस इज फॉल्स। कॉर्पस ल्यूटियम में नहीं होता। oogenesis के ड्यूरिंग प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल बनता है। उसके बाद ओवम रिलीज होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। येस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि आपका जो एंडोमेट्रियम जो डेवलप हो रहा था वहाँ अगर इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो फिर से उसमें जो साइक्लिकल चेंजेस हैं दे डू नॉट अकर अंटिल आफ्टर डिलीवरी। Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity of sexual experience. So this is a correct statement. हमने पढ़ा था, आप पीछे जब वीडियो देखेंगे उसमें है कि hymen जो होता है it is a very thin membrane and it may be torn during strenuous physical activity, horse riding, cycling, jumping. So it is not a marker of virginity of a girl or woman. Now what is menstrual cycle? Which hormone regulate menstrual cycle? ठीक है, आ जाइए। menstrual cycle, इसमें आप एक तो अपना जो आपका वो फिगर है, जो पूरा चार्ट है, उसको भी आप बना सकते हैं if it is a long answer question.
Menstrual cycle occurs only in primates, monkeys or apes and man. It involves cyclic activity of gametogenesis in females that takes place about 28 days and involves changes in the structure and function of entire reproductive system. Entire reproductive system में changes हो रहे हैं. And what hormones are responsible? Follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Also estradiol, prolactin and progesterone. All these 5 hormones are involved in the menstrual cycle. Now what is parturition? Parturition is the act of expelling the full term young one from the mother's uterus at the end of gestation. And which hormone are involved in induction of parturition? It is, we have studied in the previous chapter, it is oxytocin and relaxin. Oxytocin is secreted from the posterior pituitary and relaxin is secreted from the placenta. In our society, the women are often blamed for giving birth to daughters. Can you explain why this is not correct? This is a very good question. आप सभी लोग आगे फ्यूचर एडल्ट्स बनेंगे एंड ये सब चीज़ें आपको भी इसके फेस करेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को आपको खुद भी झेलना पड़ेगा. तो अपने कंसेप्ट्स को यहाँ क्लियर रखिए ताकि आपका इन सब बेकार की बातों में ना पड़े और दूसरों को भी आप बता सकते हैं. तो सबसे पहली बात इसमें देखिए, हमारे पास मेल एंड फीमेल, इनमें क्या फ़र्क है? 22XY एंड इसमें क्या है? 22XX. अब जो गैमेटोजेनेसिस होता है, इट इज़ ऑन दिस यूजिंग दिस क्रोमोसोम्स. गैमेटोजेनेसिस में यहाँ पे जब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो 2X बियरिंग एंड 2Y बियरिंग स्पर्म्स बनेंगे और यहाँ पे एक ही ओवम बनेगा लेकिन इट विल बी बियरिंग ओनली X. जो पोलर बॉडी है उसमें भी X गया है ना, तो ये आपका X बनेगा. अब जब फर्टिलाइजेशन होगा ये X वाले जाके इससे बनाएंगे तो दिस विल गिव राइज टू फीमेल और ये Y वाले जाके बनाएंगे तो दिस विल गिव राइज टू मेल प्रोजेनी. अब ये बताइए कि इसमें एक फीमेल कहाँ से इन्वॉल्व हो गई कि उसका ये फर्टिलाइजेशन कौन सा वाला कर रहा है, X कर रहा है कि Y कर रहा है? देखा जाए तो इसमें ये चीज़ किसी के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि मेल को भी कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्पर्म जाके अंदर फर्टिलाइजेशन करेगा, फीमेल को भी. इट इज़ ऑल बाय चांस. इतने मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, आधे X के होंगे आधे Y के होंगे. इट इज़ ऑल बाय चांस कि विच विल हिट देयर. और अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि दिस X एंड Y क्रोमोसोम दे आर कमिंग फ्रॉम द मेल पार्टनर, नॉट द फीमेल पार्टनर. सो these X and Y sperms, they are responsible for the sex of the fetus. Female is always giving her X chromosome only to any of these. So that's why female are not to be blamed for producing female child. आ जाइए, इसका लिख लीजिए. फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट ईच कैरिंग X क्रोमोसोम. However, male produce two types of gamete, 50% carrying X and 50% carrying Y chromosome. Sex of the child in human being is determined depending upon the which male gamete has fertilized the female X bearing gamete. So, therefore, women should not be blamed for giving birth to daughters, and then make this figure also. How many eggs are released by a human ovary in a month? याद करिए कितने एग रिलीज होते हैं, हमने पूरा देखा है. पूरे साइकिल में ओनली 1 egg इज रिलीज्ड. हाउ मैनी एग डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस? आइडेंटिकल ट्विंस, दे आर फॉर्म्ड बाय अ सिंगल जाइगोट. जाइगोट में डिवीजन होता है इनटू 2 एंड देन दीज आइडेंटिकल ट्विंस आर फॉर्म्ड. तो उसमें कितने एग रिलीज हुए हैं? 1 ओनली. Would your answer change if the twins born are fraternal? Fraternal twins जो होते हैं they are bearing the different chromosome, different genetic material
उसमें 2 ovum are released and they are fertilized by 2 separate sperms. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पपीज़. तो अगर 6 पपीज़ आए हैं तो कितने एग रिलीज हुए होंगे? 6. यस. सो दिस इज़ वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन. इसमें आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं. और नेक्स्ट हम वीडियो जो स्टार्ट करेंगे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का स्टार्ट करेंगे. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. थैंक यू.